नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यों के विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, सरोज पांडे बनी यूपी चुनाव सह प्रभारी। कोरोना काल के कारण लंबे समय से बंद पड़े मैत्री गार्डन को फिर से खोला गया। कोरोना गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। भिलाई के सेक्टर 6 सतनाम भवन में तीजा पोला के अवसर पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने किया धरना प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे को यूपी चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनने के बाद सरोज का बयान आया है कि यूपी में दोबारा कमल खिलेगा तो वहीं राम मंदिर आम जनता की आस्था का केंद्र है। एक संवेदनशील प्रधानमंत्री ने मजदूरों की चिंता की और जब कोविड का कार्यकाल था उस समय उन्होंने लोगों को देखा कि राशन के लिए किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में रहता हो, किसी प्रदेश का रहने वाला हो, वो जहाँ पर रहता है वहाँ उसे ये सुविधा मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को लागू करके एक नई शुरुआत की है, लोगों को सुविधाएं दी हैं। लोगों के जीवन में जिस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है और उसमें बेहद सफल रहे हैं। लोगों को इससे बहुत सुविधा मिल रही है, लोगों को बहुत आसानी हुई है। अगर आज छत्तीसगढ़ का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में होता है तो उसे महाराष्ट्र में राशन कार्ड के ऊपर में राशन मिलेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ। इस चुनाव में भगवान राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा तो वहीं यूपी में जाति फैक्टर हावी होने पर सरोज ने कहा कि सभी दलों से मिलकर बैठकर बात की जाएगी और यूपी में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल के कारण काफी लंबे समय से भिलाई के मैत्री गार्डन को बंद कर दिया गया था। 7 सितंबर से मैत्री गार्डन को फिर से खोला गया है। भिलाई का प्रसिद्ध मैत्री गार्डन पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र रहा है। यहाँ लोग दूर दूर से काफी संख्या में भ्रमण करने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ आते हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण काफी लंबे समय से इस मैत्री गार्डन को बंद कर दिया गया था, जो कि 7 सितंबर को कई नियमों के साथ खोला जा रहा है। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुआ है, इसी वजह से मैत्री गार्डन में सिर्फ पार्क ही खोला गया है। चिड़ियाघर को बंद रखा गया है। पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपए के बजाय 10 रुपए कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार पर्यटकों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही भ्रमण करने की अनुमति दी गई है। अच्छा लग रहा है। अब इतना दिन में लॉकडाउन था तो अब घूमने के लिए मिला है तो अच्छा लग रहा है। हाँ वही तो मतलब इतना आ रहे हैं सब लोग, लेकिन खुलना चाहिए। पहले दूर दूर से मतलब सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए खुलना चाहिए इनको। मैं स्कैनिंग करता हूँ और सैनिटाइजर करता हूँ और मास्क लगाने के लिए बोलता हूँ सबको। बिना मास्क लगाए अंदर नहीं आएंगे, सब कुछ मास्क लगा के आ रहे हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिलहाल कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश भी जारी किया है। मैत्री गार्डन खुलने से पर्यटकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। जिला हथकरघा कार्यालय दुर्ग के द्वारा तीज पोला के अवसर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन सेक्टर 6 सतनाम भवन भिलाई में किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने क्रमवार अवलोकन किया। स्टॉल में धान के पैरे से बनी जांजगीर की कलाकृतियों को देख गुरु रुद्र कुमार मंत्रमुग्ध हो गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महावीर और गणेश की धान के पैरों से पिरोई गई कलाकृतियों की उन्होंने तारीफ की। इसके अलावा जिला दुर्ग के हाथकरघा वस्त्र स्टॉल में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई, जहां उन्हें दुर्ग जिले के बुनकर संघ अध्यक्ष गोवर्धन देवांगन से ज्ञात हुआ कि यह संस्था सन 1945 से कार्यरत है और इसका कार्यालय संतराबाड़ी के पास स्थित है। उन्होंने सभी हाथकरघा वस्त्र एवं हस्तशिल्प कला के स्टॉलों की सराहना की और इसे अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को जीवित रखने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलता है और उनकी कला तथा उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध होता है, जिससे कारीगरों और शिल्पियों को अपनी अभिव्यक्ति को कला के माध्यम से व्यक्त करने में सहायता मिलती है। उनका हौसला बढ़ता है और वे दुगने उत्साह से अपने आप को कार्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। माध्यम से 7 दिवसीय यहाँ पर सतनाम भवन में
शुरुआत की गई है ताकि निरंतर इनको रोजगार उपलब्ध होते रहे। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज की स्थिति में हम ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से। और कोरोना जैसी स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में अभी कुछ ही महीनों में ऑनलाइन बिक्री लाखों में हुई, जिससे कि रोजगार भी उपलब्ध है। निरंतर हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बुनकरों को घर बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध हो, जिसके लिए सभी प्रयास किया जा रहा है। मशीन का बना हुआ सामान और हाथ से बना हुआ सामान दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी जैसे कि आप थोड़ी देर बाद आप स्वयं देखिएगा तो हाथ से बनी हुई जो साड़ियाँ हैं उसका एक अलग महत्व है और उसमें एक अलग सी सजावट जो क्वालिटी हाथ से बने हुए सामान में मिलती है वह मशीन में बने हुए सामान में मिलती है। पर यह तो निरंतर हमारे बुनकर समाज के लोगों को बुनकर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए हमको काम करेंगे। प्रदर्शनी में बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों सहित छत्तीसगढ़ राज्य की ढोकरा हस्तशिल्प, लौह शिल्प, कास्ट शिल्प, बांस शिल्प, गोदना शिल्प, टेराकोटा शिल्प, भित्ति चित्र, पत्थर शिल्प, कौड़ी शिल्प, तुम्बा शिल्प और हथकरघा वस्त्रों में कोसा शिल्प, कॉटन के ड्रेस मटेरियल, साड़ियां, दुपट्टे, चादर, बेडशीट तथा खादी वस्त्रों और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित सामग्रियों से लोग आकर्षित हो रहे हैं। प्रदर्शनी की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने भारतीय किसान संघ सामने आया है। दुर्ग के मानस भवन के पास एक दिवसीय धरना दिया गया। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर आज भारतीय किसान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। किसान संघ ने मांग की है कि किसानों को उसकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय लाभकारी मूल्य दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से संगठन ने कानून बनाए जाने की मांग की है। साथ ही महंगाई बढ़ने पर उसके अनुपात में किसानों की उपज का वास्तविक मूल्य दिए जाने की भी मांग की गई है। देखिए, किसानों का जो उत्पादन है उसके उत्पादन का जो खर्चा है उसमें लाभकारी मूल्य किसानों को चाहिए। हमें समर्थन मूल्य भी बहुत ही कम है, 1870 रुपये है, जबकि किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर धान की खेती होती है। धान 1 एकड़ में 1 क्विंटल पैदा करने के लिए 28 रुपये का करीब खर्चा आता है और हमको मिल रहा है 1870 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट दे रही है और उसमें भी 2 महीने खरीदते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। तो जो किसानों का जो उत्पादन खर्चा है उसके आधार पर हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने किसानों को उनकी उपज की लागत के अनुसार फसल का मूल्य नहीं मिलने तथा छत्तीसगढ़ में सूखे की हालत पर चिंता जाहिर की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय लाभकारी मूल्य दिलाए जाने वकालत संघ ने की है। इस घोषित मूल्य पर ही किसान की फसल की खरीदी किए जाने की व्यवस्था मंडी के भीतर अथवा बाहर की जानी चाहिए। घोषित मूल्य पर खरीदी नहीं किए जाने को अपराध माना जाए, इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है। संगठन ने फसल खरीदी करने वाले व्यवसायियों के लिए एक पोर्टल बनाए जाने का सुझाव दिया है, जिसमें व्यापारी का पंजीयन हो और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बैंक में सिक्योरिटी रकम जमा कराई जाए, कृषि न्यायालय का गठन किया जाए और इसके अलावा किसान संघ ने छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये की बजाय 20,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि देने, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने की मांग भी की है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इसी के तहत भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र जोन 3 पंप हाउस में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन कराने पहुंचे। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र जोन 3 पंप हाउस में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाने के लिए काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और बड़े से लेकर बुजुर्ग तक हितग्राही अपनी बारी का इंतजार करते वैक्सीन लगाए। स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही युवा भी अपना पहला डोज लगा रहे हैं, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने की भीड़ काफी बढ़ गई है और लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वैक्सीन लगाना काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious.
one of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दादी की मारपीट और तानों से नाराज पोते ने अपनी बुजुर्ग दादी की हत्या कर दी। आरोपी ने वृद्धा के सर पर लाठी से वार कर दिया। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दादी की मारपीट और तानों से नाराज पोते ने अपनी बुजुर्ग दादी की हत्या कर दी। आरोपी ने वृद्धा के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे जख्मी दादी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले का आरोपी नाबालिग है। आरोपी को पुलिस ने घटना स्थल के पास से ही अपने कब्जे में ले लिया है। घटना गंजपारा स्थित बांधा तालाब बस्ती की है। मृतका अमृतबाई मानिकपुरी 70 वर्ष, जिसका 16 वर्षीय नाबालिग पोता रंगोली दुकान पर काम पर जाता था। पिछले 2 दिनों से वह काम पर नहीं जा रहा था, जिसको लेकर आज मंगलवार को वृद्धा ने उसे काम पर नहीं जाने का उलाहना दिया था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और तैश में आकर पोते ने दादी के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वृद्धा का सिर फट गया और अधिक रक्तस्राव से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे की है। ये मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत का है, जिसमें ये गंजपारा क्षेत्र का मामला है, जिसमें अमृतबाई मानिकपुरी की हत्या हुई है और उसके पोता है, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। और पूरे अभी प्रथम दृष्टया जो जांच में बात आ रही है कि उसके पोते के द्वारा अपनी दादी के साथ में घरेलू विवाद को लेकर अचानक क्रोध में ही आकर डंडा का उपयोग करते हुए उसके सिर पे 2 से 3 बार चोट की गई है, जिसमें उसकी मृत्यु हो चुकी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में मौजूद रहा। शाम को लगभग 4:30 बजे आरोपी की बहन ने काम से घर लौटने पर दादी को खून से लथपथ पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल, टीआई राजेश बांगड़े मौके पर पहुंचे और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की पकड़ में आए आरोपी का कहना है कि उसकी दादी उसके साथ बचपन से ही गाली गलौज व मारपीट करती रही है, जिसको लेकर उसमें आक्रोश था। घटना के समय काम पर नहीं जाने का ताना देकर दादी ने उसका गला पकड़ लिया था, जिससे नाराज होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। नाबालिग आरोपी के खिलाफ दफा 302 के तहत कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई के जामुल स्थित ग्राम खेदामारा के पास हाईवा ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में घटना स्थल पर पति, महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। एक बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि बाइक पर पति ने पत्नी और 2 बच्चे को तीजा त्योहार मनाने के लिए खोखा से बेमेतरा जा रहा था। ग्राम खेदामारा के पास विपरीत दिशा से आ रही हाईवा वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में घटना स्थल पर ही एक स्त्री, एक पुरुष एवं एक बच्चे की मौत हो गई। घायल बच्ची को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पुलिस ने भेजा है, जबकि तीनों ही शवों को सुपेला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। मृतक मेरे भाई हैं अनिल सिन्हा, उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र और उनकी बेटी, तीनों रेवा जा रहे थे, ग्राम रेवा, और रास्ते से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ऑन द स्पॉट सुनाई में आया है अभी कि उनके भैया और मेरे भाभी और उनके बेटा तीनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गए हैं, और जो पुत्री है वो अभी सही सलामत है। मांग है कि कार्रवाई हो, अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसकी जांच की जाए अच्छे से। खेदामारा गांव के पास दुर्घटना हुई है, जो जामुल से नंदनी जाने वाली रोड में, और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक बच्ची हल्का घायल है, उसको अस्पताल भिजवाया गया है, और तीनों मृतकों को सुपेला हॉस्पिटल भेजा गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोका से बेमेतरा की ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि इस भीषण दुर्घटना के कारण ग्रामीणों ने सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया था। माहौल तनावपूर्ण होने के कारण किसी तरह से ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। जामुल पुलिस के द्वारा आरोपी हाईवा चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नई साक्षरता नीति का विरोध कर काला दिवस मनाया गया। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रेरक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि नई साक्षरता योजना से देश भर में लगभग 5 लाख प्रेरक बेरोजगार हुए हैं, जबकि साक्षरता मिशन में कार्य करने का प्रेरकों को 10 से 12 वर्षों का अनुभव रहा है। इसके बावजूद उन्हें कार्य से वंचित कर दिया गया है। हम लोग नियमित रोजगार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ से हैं। हम लोग 31 अप्रैल 2018 से बेरोजगार कर दिया गया। हम लोग को शासन के द्वारा जितने भी आदेश निर्देश आए थे, हम लोग उनका नियमित पालन किए, और अचानक से हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। तो हम लोग आज काला दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2 बजे हम लोग पुतला दहन करेंगे। नई साक्षरता नीति का, नई शिक्षा नीति का हम लोग पुतला दहन करेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर प्रेरकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा कि साक्षरता मिशन के अंतर्गत 10 से 12 वर्षों से अल्प मानदेय 2000 रुपये में कार्य करने वाले प्रेरकों को नई साक्षरता नीति की वजह से 31 मार्च 2018 को बेरोजगार कर दिया गया। इसी वजह से प्रेरक संघ ने राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया और धरना प्रदर्शन कर प्रेरकों को स्थायी रूप से रोजगार देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के देवकर में हजरत सैयद अली मीरा दतार दरगाह का शाही संदल जुलूस निकाला गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा के ताजपोशी के साथ ही परचम कुशाई के कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना भी शिरकत कर चादर पोशी कर संदल जुलूस में भाग लिया और वहीं क्षेत्र के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही बाबा के मानने वाले हजारों की तादाद में अनुयायियों ने बाबा हजरत सैयद अली दरगाह में मत्था टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं चादर पोशी का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सन 81 से जारी है हजरत सैयद अली मेहतार के चिल्ला का, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता उर्स कमेटी है और ज़्यादातर 95% हिंदू भाई लोग आके यहाँ इखलाक मोहब्बत से हर साल की तरह इस साल भी हर साल यानी मुहर्रम के 28वें तारीख में जुलूस के शक्ल में उसके जन्म दिवस मनाया जाता है। बाबा के सवाली सदस्य पूरा एकता होकर आम लंगर के इंतज़ाम किया जाता है। जुलूस में मटका पार्टी का इंतज़ाम किया जाता है और एकता उर्स कमेटी शांतिपूर्वक से मनाया जाता है। देवकर धर्म की नगरी है, देवताओं की नगरी है। यहाँ मीरा दातार के रूप में हम सब की श्रद्धा का केंद्र बिंदु बाबा जी के दरबार में आने के बाद में एक असीम शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सवाली लोग आकर अपनी बीमारी, अपने घर की परेशानी से मुक्ति पाते हैं। इस स्थान के प्रति इस आसपास के 25-50 गाँव के जनता के मन में बहुत
असीम श्रद्धा है। इतनी बरसते पानी में भी इतनी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष निकलते हैं। मैं भी पिछले 10-15 वर्षों से निरंतर यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं क्षेत्र की जनता को मीरा दातार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते संदल जुलूस नहीं निकाला गया था। इस वर्ष जोशो खरोश के साथ बाबा जी के जन्म दिवस के रूप में 15वां उर्स मनाया गया। हर साल उर्स के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता उर्स कमेटी के तत्वाधान में कव्वाली का आयोजन किया जाता था। इस बार संदल जुलूस के साथ ही अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मान्यता के अनुसार बाबा हजरत सैयद अली मीरा दातार दरगाह में सैकड़ों वर्षों से बड़े ही दूर से सवाली अपनी दुख तकलीफ लेकर बाबा के पास आते हैं और बाबा की दुआ और चिल्ला से इन लोगों की मुराद पूरी होती है, जिससे लोगों में आस्था बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गणेश पर्व के दौरान डीजे साउंड सिस्टम बंद रखने के फरमान के बाद साउंड सिस्टम यूनियन के द्वारा राजनांदगांव शहर में रैली निकाली गई और अपनी व्यथा को गाने के माध्यम से बयान कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव शहर में आज साउंड सिस्टम यूनियन के द्वारा चौक चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और शहर के विभिन्न मार्गों में रैली निकाली गई। इस दौरान वाहन में डीजे बॉक्स बांधकर अपनी परेशानी को यूनियन ने गाने के माध्यम से प्रदर्शित किया। बड़ी संख्या में यूनियन से जुड़े डीजे व साउंड सिस्टम संचालकों और कर्मचारियों ने रैली निकाली। छत्तीसगढ़ साउंड सिस्टम यूनियन के सदस्य और संवाददाता जिला यूनियन के अध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले लगभग 2 वर्षों से उनके पास कोई भी काम नहीं है और न ही उन्हें काम करने की अनुमति दी जा रही है। इस वर्ष उम्मीद थी कि गणेश पर्व के दौरान डीजे व सिस्टम बजाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। गणेश पर्व के दौरान ही साल भर का व्यवसाय होता है, लेकिन शासन प्रशासन की बंदिश के चलते इस वर्ष भी सबको खाली हाथ रहना पड़ेगा। लगभग 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना वायरस का चलते हुए 2 साल से हम लोग का व्यवसाय पूरी तरह से बंद है और हम साउंड वालों को सबसे बड़ा उम्मीद जो रहती है गणेश वर्ष, जो पिछले वर्ष खराब हो चुका है। इस वर्ष काफ़ी उम्मीद थी हमको साउंड सिस्टम चालू करने की, तो प्रशासन ने 2 दिन पहले पूर्णतः साउंड सिस्टम धुमाल डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हम जितने साउंड के व्यवसायी हैं, हमारा निवेदन है प्रशासन से, छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमको छूट प्रदान करें। बाकी अन्य व्यवसाय सब चालू हैं, मार्केट में सारी चीज़ें चालू हैं, तो हमको भी उसी तारतम्य में छूट प्रदान की जाए। कोरोना संक्रमण काल के बीच डीजे साउंड सिस्टम चलाने को प्रतिबंधित किया गया है। गणेश पर्व से पूर्व डीजे साउंड सिस्टम यूनियन के द्वारा ज्ञापन सौंपकर गणेश पर्व में साउंड सिस्टम चलाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन नियमों के अनुसार उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। इसे देखते हुए साउंड सिस्टम से जुड़े लोग आज शहर के स्टेट स्कूल मैदान में एकत्रित हुए और डीजे बजाते हुए ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल के 5 सदस्यों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गणेश पर्व के दौरान डीजे व साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।